उस रात लखनऊ की उस पुरानी हवेली में जो सन्नाटा था वह किसी श्मशान के सन्नाटे से भी ज्यादा भयानक था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन हवेली के अंदर उस बड़े से कमरे में मौत धीरे धीरे अपने पैर पसार रही थी। दीवारों पर लगे पुराने चित्र जो कभी विक्रम सिंह के शौर्य और वीरता की गवाही देते थे, आज जैसे मौन होकर अपने मालिक का अंत देख रहे थे। सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर दुश्मनों को धूल चटाने वाला वो शेर आज बिस्तर पर बेबस पड़ा था। उसका मजबूत शरीर अब केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था। उसकी आंखों की चमक कहीं खो गई थी और हर सांस के साथ उसके सीने से एक घरघराहट निकलती थी जो सुनने वालों के कलेजे चीर देती थी। दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों के सबसे महंगे चिकित्सक उस कमरे में मौजूद थे। उनके पास दुनिया भर की महंगी मशीनें थीं, नीले रंग की रोशनी फेंकने वाले यंत्र थे और उन यंत्रों के तारों का जाल विक्रम सिंह के शरीर से ऐसे लिपटता था जैसे कोई अजगर अपने शिकार को जकड़ लेता है। पिछले 3 महीनों से यह सिलसिला चल रहा था। सुइयां चुभोई जा रही थीं, दवाइयां दी जा रही थीं, लेकिन हर प्रयास के साथ दर्द और बढ़ता जा रहा था। विक्रम सिंह की पत्नी सरस्वती देवी कमरे के एक कोने में भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठी थीं। उनकी आंखों से आंसू सूख चुके थे। उनका जीवन, उनका सुहाग उनकी आंखों के सामने पल पल खत्म हो रहा था। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर उनके पति को यह कौन सा दंड मिल रहा था? एक वरिष्ठ चिकित्सक ने गहरी सांस ली और अपने चश्मे को पोंछते हुए सरस्वती के पास आकर कहा, सब कुछ सामान्य है, रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर कोई चीज इनके अंगों को खा रही है। यह विज्ञान की समझ से बाहर है। सरस्वती ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए, जैसे वह उस चिकित्सक से अपने पति के प्राणों की भीख मांग रही हो। लेकिन नियति के खेल में मनुष्य कहाँ जीत पाता है। तभी भारी बारिश और तूफानी हवाओं के बीच हवेली के भारी लोहे के गेट पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजे पर एक 12 साल का बच्चा खड़ा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। उसके पैरों में कोई जूता या चप्पल नहीं थी, केवल गीली मिट्टी लगी थी। उसके बाल उलझे हुए थे और उसके माथे पर चंदन का एक फीका पड़ा तिलक था। उसके हाथ में एक सूती कपड़े की पुरानी पोटली थी। पहरेदारों ने उसे डांटकर भगाना चाहा, लेकिन उस बच्चे की आंखों में एक ऐसा अजीब तेज था जिसने उन हथियारबंद पहरेदारों के भी पैर रोक दिए। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन उनमें जैसे सदियों का ज्ञान छिपा था। उसने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, जिन्हें तुम बचाना चाहते हो उनका समय रेत की तरह फिसल रहा है, मुझे अंदर जाने दो। पहरेदार हंस पड़े। जिस इंसान को दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोग नहीं बचा पा रहे थे, उसे यह बंजारा बच्चा क्या बचाता। लेकिन तभी हवेली के अंदर से एक पुराना नौकर दौड़ता हुआ आया। उसने बताया कि साहब की सांसें उखड़ने लगी हैं। इस आपाधापी में किसी ने ध्यान नहीं दिया और वह बच्चा हवेली के मुख्य द्वार से होते हुए सीधे विक्रम सिंह के कमरे तक पहुंच गया। कमरे के अंदर का दृश्य भयावह था। विक्रम सिंह का शरीर ऐंठ रहा था, उनके मुंह से झाग निकल रहा था। चिकित्सकों के हाथ पैर फूल गए थे। मशीनें जोर जोर से आवाजें कर रही थीं। तभी अचानक कमरे का तापमान एकदम से गिर गया। सबको एक अजीब सी ठंड का एहसास हुआ। दरवाजे पर खड़े उस बच्चे ने अपना गीला पैर संगमरमर के फर्श पर रखा। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, हवा में एक अजीब सी महक फैल गई। यह अस्पताल की दवाओं की गंध नहीं थी, यह गंध थी गीली मिट्टी की, सूखे पत्तों की और हवन के धुएं की। सरस्वती ने मुड़कर देखा। उनकी नजरें उस बच्चे से मिलीं। बिना कुछ सोचे सरस्वती उस बच्चे के पैरों में गिर पड़ी। उन्हें लगा जैसे साक्षात ईश्वर ने किसी को भेजा है। बच्चा चुपचाप आगे बढ़ा। बड़े बड़े चिकित्सकों ने उसे रोकना चाहा। एक ने कहा, ऐ लड़के, बाहर निकलो, यहां मरीजों का इलाज चल रहा है, कोई तमाशा नहीं। लेकिन बच्चे ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। उसका ध्यान केवल बिस्तर पर पड़े उस शरीर पर था। बच्चे ने विक्रम सिंह की कलाई पकड़ी। उसकी उंगलियां बहुत खुरदरी थीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। बच्चे के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने विक्रम सिंह की नाड़ी पर अपनी 3 उंगलियां रखीं। वात, पित्त और कफ। आयुर्वेद का यह प्राचीन विज्ञान आधुनिक मशीनों से कहीं ज्यादा गहरा था। बच्चे की भौहें सिकुड़ गईं। उसने महसूस किया कि रक्त का प्रवाह सामान्य था, लेकिन रक्त के अंदर एक काला, ठंडा और विषैला धुआं दौड़ रहा था। यह कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। बच्चे ने अपनी आंखें खोलीं और सरस्वती की तरफ देखते हुए कहा, माँ, आप व्यर्थ ही इन मशीनों पर भरोसा कर रही हैं। इनके शरीर में कोई रोग नहीं है।
रोग इनके कर्मों की रेखाओं में जबरदस्ती डाला गया है। यह धरती का कर्ज है। किसी ने श्मशान की मिट्टी और इनके ही खून का उपयोग करके इनके जीवन को एक अदृश्य खूंटे से बांध दिया है। ये अपनी मौत नहीं मर रहे हैं, इन्हें मारा जा रहा है। यह सुनकर कमरे में मौजूद सारे चिकित्सक हंस पड़े। एक ने व्यंग्य करते हुए कहा, अब 25 साल की पढ़ाई छोड़कर हम इस ढोंगी बच्चे से काले जादू की कहानियां सुनेंगे। इसे बाहर निकालो। लेकिन सरस्वती ने एक शेरनी की तरह उन चिकित्सकों को रोका। उन्होंने कहा, अगर मेरा पति मर गया तो मैं इस हवेली को तुम सबकी कब्र बना दूंगी। इस बच्चे को जो करना है करने दो। बच्चे ने अपनी पोटली खोली। उसमें कोई जादुई छड़ी नहीं थी। उसमें कुछ सूखी जड़ी बूटियां, एक काला कोयला और एक छोटे से तांबे के लोटे में गंगाजल था। उसने थोड़ा सा गंगाजल अपनी हथेली पर लिया। उसमें तुलसी की एक सूखी पत्ती मसली और भगवान रुद्र का ध्यान करते हुए एक प्राचीन मंत्र बुदबुदाया। उसकी आवाज बहुत भारी थी, इतनी भारी कि उस विशाल कमरे के कांच के झूमर हल्के हल्के कांपने लगे। उसने विक्रम सिंह के माथे पर वह जल छिड़का। चमत्कार तुरंत नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही जल की बूंदें विक्रम सिंह के माथे पर गिरीं, उनका ऐंठता हुआ शरीर एकदम शांत हो गया। मशीनें जो खतरे की आवाज कर रही थीं, अचानक सामान्य गति से चलने लगीं। बच्चा विक्रम सिंह के कान के पास झुका और कहा, उठो योद्धा, तुम्हारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। बाहर के दुश्मनों से तो तुम जीत गए, लेकिन घर के अंदर के दुश्मन से कौन लड़ेगा? अचानक विक्रम सिंह की आंखें खुल गईं। उनकी आंखों में अब वह खालीपन नहीं था। उन्होंने गहरी सांस ली। बच्चे ने तुरंत एक मिट्टी का प्याला उनके मुंह के पास लगाया। विक्रम सिंह ने खांसना शुरू किया। यह एक सामान्य खांसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पेट से कुछ बहुत भारी बाहर आने को तड़प रहा है। और फिर उनके मुंह से एक गाढ़ा काला तरल पदार्थ बाहर निकला। वह तरल पदार्थ किसी इंसान के खून जैसा नहीं था। उसमें से सड़े हुए मांस की गंध आ रही थी। जैसे ही वह काला पदार्थ प्याले में गिरा, प्याले के अंदर बुलबुले उठने लगे, जैसे वह उबल रहा हो। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति अपनी जगह जम गया था। जो चिकित्सक अभी तक हंस रहे थे, उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उनका विज्ञान, उनकी डिग्रियां, सब उसे एक मिट्टी के प्याले के सामने घुटने टेक चुके थे। बच्चे ने वह प्याला जमीन पर रखा और उस पर कोयले से एक घेरा बना दिया। उसने कहा, यह जहर है। यह वह नफरत है जो किसी ने इनके भोजन में नहीं, इनके भाग्य में मिलाई थी। यह इनके सीने में बैठकर इनकी आत्मा को खा रहा था। सरस्वती रोने लगी। उन्होंने बच्चे के हाथ पकड़ लिए। बेटा, तुम कौन हो? मेरे पति को किसने यह दर्द दिया? बच्चे ने सरस्वती के हाथों को धीरे से छोड़ दिया। उसने कहा, मैं कोई नहीं हूं मां, मैं केवल प्रकृति का एक सेवक हूं। जंगल ही मेरा घर है और ये नदियां ही मेरा परिवार। प्रकृति का नियम है कर्म। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। लेकिन जब कोई अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ करता है तो विनाश निश्चित होता है। आपके पति के बहुत करीब का कोई व्यक्ति है जिसके दिल में लालच और जलन का जहर भरा है। उसने किसी तांत्रिक की मदद से अमावस्या की रात को श्मशान की मिट्टी पर आपके पति के पैरों की धूल मिलाकर यह बंधन बांधा है। कमरे का माहौल अब बदल चुका था। मृत्यु का डर अब एक रहस्यमय खौफ में बदल गया था। बच्चे ने हवेली की छत की तरफ देखा। बिजली कड़की। उसने कहा, जहर तो निकल गया है, लेकिन जब तक हम उस वस्तु को नष्ट नहीं करेंगे जिसने यह बंधन बनाया है, तब तक ये ठीक नहीं होंगे और हमारे पास समय बहुत कम है। अगर आज सूरज ढलने से पहले हमने उस वस्तु को नहीं ढूंढा तो वह तांत्रिक दूसरा वार करेगा और वह वार आखिरी होगा। 9 प हवेली के बाहर बारिश और तेज हो गई थी। हवाएं अब पेड़ों को उखाड़ने पर आमादा थीं। बच्चा अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दोनों हाथ फैला लिए। वह हवेली की दीवारों से आ रही ऊर्जा को महसूस कर रहा था। नफरत की ऊर्जा, धोखे की ऊर्जा। वह धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। सरस्वती, कुछ सैनिक और वह घबराए हुए चिकित्सक भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। हवेली बहुत बड़ी थी। सैकड़ों कमरे, लंबे गलियारे। लेकिन वह बच्चा ऐसे चल रहा था जैसे वह इस हवेली का कोना कोना जानता हो। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की मंजिल पर गया। वह एक बंद दरवाजे के सामने रुका। यह हवेली का पुराना पूजा घर था जो पिछले कई सालों से बंद पड़ा था। सैंड हेल, लंबे गलियारे। बच्चे ने कहा, यहां, इसके अंदर अंधकार छिपा है। रोशनी की आड़ में ही सबसे गहरा अंधेरा पनपता है। पहरेदारों ने दरवाजे का ताला तोड़ा। अंदर धूल की मोटी परत जमी थी।
लेकिन वहां एक और गंध थी, वैसी ही सड़ी हुई गंध जैसी विक्रम सिंह के शरीर से निकले उस काले तरल पदार्थ से आ रही थी। कमरे के बीच में भगवान कृष्ण की एक बहुत बड़ी पुरानी तस्वीर टंगी थी। बच्चे ने कहा, तस्वीर हटाओ। दो सैनिकों ने भारी तस्वीर को दीवार से नीचे उतारा। तस्वीर के पीछे दीवार पर एक छोटा सा आला था और उस आले के अंदर एक काले कपड़े में बंधी हुई एक छोटी सी मटकी रखी थी। मटकी का मुंह लाल धागे से बंधा हुआ था और उसके चारों तरफ सिंदूर और नींबू पड़े थे। सरस्वती यह देखकर चीख पड़ी, भगवान के घर में ऐसा पाप। बच्चे ने कहा, यही है वह जड़, इसी ने पूरे घर की हवा को दूषित कर रखा है। लेकिन सावधान, इसे कोई छुएगा नहीं। जो भी इसे छुएगा उसकी जीवन रेखा वहीं कट जाएगी। बच्चे ने अपनी पोटली से एक लाल कपड़ा निकाला और उस मटकी के ऊपर डाल दिया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ रहा था, कमरे के अंदर रखे दिए की लौ तेज होने लगी। हवा में एक भारीपन आ गया। सबको सांस लेने में तकलीफ होने लगी। ऐसा लग रहा था कि उस कमरे के अंदर दो शक्तियां आपस में टकरा रही हैं। बच्चा पसीने से भीग गया। उसके माथे की नसें उभर आईं। वह केवल उस मटकी से नहीं लड़ रहा था, वह उस मटकी को बनाने वाले उस दुष्ट तांत्रिक की पूरी शक्ति से लड़ रहा था, जो मीलों दूर बैठकर इस परिवार को बर्बाद करना चाहता था। तभी मटकी के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी जानवर के कराहने की आवाज। मटकी में दरारें पड़ने लगीं और मटकी में दरारें और गहरी होती जा रही थीं। कमरे का तापमान अचानक इतना बढ़ गया कि वहां खड़े सैनिकों के पसीने छूटने लगे। दीवार पर टंगी कृष्ण भगवान की तस्वीर के पीछे से एक अजीब सी फुफकारने की आवाज आ रही थी, जैसे किसी जहरीले सांप को कैद कर लिया गया हो। वह बच्चा, जिसका चेहरा अब तक बिल्कुल शांत था, अब उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसकी उंगलियां एक दूसरे में कसी हुई थीं और वह लगातार उस लाल कपड़े की ओर देख रहा था, जो अब हवा के दबाव से फड़फड़ाने लगा था। सरस्वती देवी अपने होठों को चबा रही थीं। उनकी आंखों में एक अकल्पनीय भय था। क्या उनके घर के मंदिर में ही शैतान का वास था? तभी एक जोरदार धमाके के साथ वह छोटी सी मटकी फट गई। कमरे में चारों तरफ राख और धूल का गुबार छा गया। वहां मौजूद चिकित्सक और सैनिक खांसने लगे। उस राख के साथ एक ऐसी गंध फैली जैसे किसी पुराने सड़े हुए मांस को जलाया गया हो। जब धूल थोड़ी कम हुई तो सबने देखा कि जमीन पर उस मटकी के टुकड़े पड़े थे और उन टुकड़ों के बीच में कुछ ऐसा था जिसने सबकी रूह कंपा दी। वहां कुछ इंसानी बाल थे जो आपस में गूंथे हुए थे। उन बालों के बीच में जंग लगी हुई कुछ सुइयां फंसी थीं और इन सब के नीचे एक काली चिपचिपी मिट्टी थी। यह आम मिट्टी नहीं थी, इसमें से श्मशान की राख की बू आ रही थी। उन बालों के बीच में विक्रम सिंह के पुराने सैन्य बैच का एक छोटा सा टुकड़ा भी था। हे ईश्वर! सरस्वती देवी के मुंह से चीख निकल गई। यह क्या है? बच्चे ने एक लंबी सांस ली। उसका शरीर जैसे बहुत थक गया था। उसने उस गंदगी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मां, यह केवल मिट्टी और बाल नहीं है, यह आपके पति की आत्मा को बांधने की बेड़ियां हैं। श्मशान की राख, आपके पति के सिर के बाल और उनकी वर्दी का एक हिस्सा। उस तांत्रिक ने अमावस्या की रात को यह सब मिलाकर एक ऐसा बंधन तैयार किया जो धीरे धीरे इनके प्राणों को चूस रहा था। यह काला जादू है, सबसे घिनौना, सबसे खतरनाक अघोर विद्या, जिसका इस्तेमाल सिर्फ विनाश के लिए किया जाता है। लेकिन यह सब हमारे मंदिर तक कैसे पहुंचा? सरस्वती देवी ने रोते हुए पूछा। इस कमरे की चाबी तो सिर्फ मेरे और। अचानक सरस्वती देवी की आवाज गले में ही अटक गई। उनकी आंखों में अविश्वास तैरने लगा। इस कमरे की चाबी केवल उनके पास होती थी, या फिर विक्रम सिंह के सबसे भरोसेमंद और पुराने सहयोगी कर्नल प्रताप के पास। कर्नल प्रताप, जिसे विक्रम अपना छोटा भाई मानते थे। बच्चे ने सरस्वती देवी की आंखों में देखा और कहा, अक्सर पीठ पर छुरा वही घोंपता है जो गले मिलने का नाटक करता है। कर्म का नियम अटल है मां। जो जहर आज इस मटकी से बाहर निकला है, वह कहीं और अपना असर दिखा रहा होगा। प्रकृति न्याय करने में कभी देर नहीं करती। और तभी हवेली के नीचे के माले पर रखे पुराने टेलीफोन की घंटी जोर जोर से बजने लगी। रात के इस पहर में टेलीफोन की घंटी का बजना किसी अशुभ समाचार का संकेत था। एक सिपाही दौड़कर नीचे गया और कुछ ही पलों में उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह हांफते हुए ऊपर आया और बोला, मैडम, सेना मुख्यालय से फोन है। कर्नल प्रताप,
उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा है। उनके मुंह से काला खून निकल रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। जो डॉक्टर अभी तक उस बच्चे को एक ढोंगी समझ रहे थे, उनके हाथ पैर सुन्न हो गए। यह कोई संयोग नहीं हो सकता था। जिस समय यहां वह काली मटकी फूटी, ठीक उसी समय मीलों दूर सेना मुख्यालय में उस गद्दार की सांसें उखड़ने लगीं। सरस्वती देवी वहीं फर्श पर बैठ गईं। प्रताप, उसने ऐसा क्यों किया? विक्रम ने उसे अपने सगे भाई से ज्यादा माना, उसका हर कर्ज चुकाया, उसके परिवार को अपना परिवार माना। फिर उसने विक्रम के भोजन में यह जहर क्यों मिलाया? लालच, मां, सत्ता और पद का लालच इंसान को अंधा कर देता है, बच्चे ने कहा। लेकिन कर्नल प्रताप तो सिर्फ एक मोहरा था। उसने इस जादू को यहां तक पहुंचाया। लेकिन असली राक्षस कोई और है। वह तांत्रिक जिसने यह सब रचा है अभी भी जिंदा है, और उसे पता चल गया होगा कि उसका जाल टूट गया है। वह हार नहीं मानेगा। आज की रात अभी बाकी है। बच्चे ने पीछे मुड़कर विक्रम सिंह की तरफ देखा, जो अभी भी बेहोश पड़े थे। लेकिन उनके चेहरे पर अब पहले जैसी पीड़ा नहीं थी। इनका शरीर अभी बहुत कमजोर है। जहर बाहर निकल चुका है, लेकिन उस जगह को शुद्ध करना जरूरी है जहां इतने दिनों से अंधकार ने अपना घर बना रखा था। हमें अग्नि की जरूरत है। अग्नि ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो बिना अशुद्ध हुए सब कुछ शुद्ध कर देती है। बच्चे ने हवेली के नौकरों को आदेश दिया। उसका आदेश सुनकर कोई भी ना नुकुर नहीं कर सका। आम की सूखी लकड़ियां लाओ, गाय का शुद्ध घी, तिल, जौ और गुग्गुल लाओ। आंगन के बीचों बीच हवन की तैयारी करो। आज रात इस हवेली में वह अग्नि प्रज्वलित होगी जो इस घर के कोने कोने से मृत्यु की परछाई को मिटा देगी। आंगन में एक बड़ा सा हवन कुंड तैयार किया गया। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन आसमान में अभी भी काले बादल छाए थे। वातावरण में एक अजीब सा तनाव था। बच्चे ने अपने मैले कपड़े के झोले से एक रुद्राक्ष की माला निकाली। उसने हवन कुंड के चारों तरफ गोबर और गंगाजल का लेप किया। विक्रम सिंह को एक आराम कुर्सी पर लिटाकर आंगन में लाया गया। उनके शरीर पर एक सफेद शॉल ओढ़ा दी गई थी। उनकी आंखें अभी भी बंद थीं, लेकिन उनकी सांसें अब स्थिर थीं। सरस्वती देवी भी कुंड के पास बैठ गईं। बच्चे ने चकमक पत्थर रगड़कर अग्नि प्रज्वलित की। जैसे ही पहली चिंगारी सूखी लकड़ियों पर गिरी, अग्नि की लपटें आसमान की तरफ उठने लगीं। बच्चे ने आंखें बंद कीं और वेदों के प्राचीन मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह कोई साधारण पूजा नहीं थी। हर आहुति के साथ बच्चे की आवाज और तेज होती जा रही थी। जैसे जैसे वह घी और झड़ी बूटियां अग्नि में डाल रहा था, अग्नि की लपटें अलग अलग रंग बदल रही थीं। कभी पीली, कभी नीली, तो कभी सिंदूरी। वहां खड़े सैनिकों और डॉक्टरों ने अपने जीवन में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी प्राचीन काल में पहुंच गए हों, जहां ऋषि मुनि अपने तपोबल से राक्षसों का संहार करते थे। इदम मग्नय इदम न मम, बच्चा हर आहुति के साथ कह रहा था। इसका अर्थ था, यह सब अग्नि को समर्पित है, यह मेरा नहीं है। यह निस्वार्थ भाव की पराकाष्ठा थी। हवन के धुएं ने धीरे धीरे पूरी हवेली को अपनी आगोश में ले लिया। वह धुआं आंखों में चुभने वाला नहीं था, बल्कि उसमें एक ऐसी सुगंधी थी जो मन को शांत कर रही थी। डॉक्टरों ने महसूस किया कि उनके मन से डर और शंका के बादल छंट रहे हैं। सरस्वती देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे, ये मुक्ति के आंसू थे। तभी कुर्सी पर लेटे विक्रम सिंह के शरीर में हलचल हुई। उनकी उंगलियां कांपने लगीं। उन्होंने बहुत धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी नजरें सबसे पहले उस प्रज्वलित अग्नि पर पड़ीं और फिर उस बच्चे पर, जिसके चेहरे पर अग्नि का तेज चमक रहा था। विक्रम सिंह ने अपने सूखे होठों से पानी मांगा। सरस्वती देवी दौड़कर उनके पास गईं और उन्हें गंगाजल पिलाया। पानी की कुछ बूंदें गले में जाते ही विक्रम सिंह के शरीर में जैसे नई चेतना दौड़ गई। उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। सरस्वती, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बहुत लंबे और बुरे सपने से जागा हूं। विक्रम सिंह की आवाज बहुत भारी और धीमी थी। सब ठीक हो जाएगा स्वामी, भगवान ने हमारे दुखों को हरने के लिए एक दूत भेजा है। सरस्वती ने रोते हुए उस बच्चे की ओर इशारा किया। विक्रम सिंह ने उस छोटे से बच्चे को देखा। एक 12 साल का बंजारा बच्चा, जिसके शरीर पर फटे हुए कपड़े थे, लेकिन जिसकी आंखों में ब्रह्मांड का सत्य दिखाई दे रहा था।
विक्रम सिंह, जिसने जीवन भर केवल गोलियों और तोपों की भाषा समझी थी, आज एक ऐसे विज्ञान के सामने नतमस्तक था जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। तुम कौन हो बेटा? विक्रम सिंह ने पूछा। बच्चे ने हवन में आखिरी आहुति डाली और विक्रम सिंह के पास आकर उनके पैरों को छुआ। मैं आपका बेटा हूं, आपके देश का एक छोटा सा अंश। मेरा कोई नाम नहीं है। लोग मुझे कभी अघोरी कहते हैं, कभी बंजारा, लेकिन मेरा कर्म केवल प्रकृति का संतुलन बनाए रखना है। विक्रम सिंह की आंखों में पानी आ गया। मुझे किसने मारना चाहा था? सरस्वती देवी ने कर्नल प्रताप के विश्वासघात की कहानी बताई। विक्रम सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनके सैनिक का खून उबलने लगा। उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी के कारण वापस कुर्सी पर गिर पड़े। प्रताप, उस गद्दार को मैं अपने हाथों से गोली मारूंगा। बच्चे ने विक्रम सिंह के सीने पर अपना छोटा सा हाथ रखा। नहीं जनरल साहब, आपका युद्ध हथियारों से नहीं लड़ा जाएगा। हथियार केवल शरीर को मार सकते हैं, लेकिन यहां लड़ाई आत्मा की है। जिसने आपके साथ धोखा किया, उसका अंत शुरू हो चुका है। प्रकृति ने अपना काम कर दिया है। जब कोई दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है तो उसे सबसे पहले खुद उस गड्ढे में गिरना पड़ता है। यही कर्म है। विक्रम सिंह शांत हो गए। उस बच्चे के स्पर्श में एक ऐसी ऊर्जा थी जिसने उनके गुस्से को क्षण भर में सोख लिया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। बच्चे ने आसमान की तरफ देखा। अब रात गहरा चुकी थी। अमावस्या की रात अपने पूरे चरम पर थी। उस तांत्रिक ने अपने यजमान को खो दिया है। कर्नल प्रताप की मृत्यु से वह बौखला गया होगा। अब वह कोई छलावा नहीं करेगा। अब वह सीधा वार करेगा, और इस बार उसकी शक्ति पहले से कई गुना ज्यादा होगी। हवाएं फिर से तेज चलने लगीं। हवेली के बगीचे में लगे पुराने पीपल के पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई बहुत बड़ा अदृश्य साया हवेली की तरफ बढ़ रहा हो। हवेली के बाहर बंधे कुत्ते अजीब सी डरावनी आवाजें निकालने लगे। वह आ रहा है, बच्चे ने कहा। उसकी आवाज में इस बार चिंता थी। उसने श्मशान के प्रेतों का आह्वान किया है। आज की रात इस हवेली के लिए बहुत भारी है। हम क्या कर सकते हैं? विक्रम सिंह ने पूछा। वे अपनी पत्नी को अपनी बाहों में समेटे हुए थे। हमें इस चारदीवारी से बाहर निकलना होगा। बच्चे ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सबको चौंका दिया। हवेली की दीवारें हमें नहीं बचा पाएंगी। हमें प्रकृति के करीब जाना होगा। धरती माता ही अब हमें इस काले साए से बचा सकती है। बच्चे ने विक्रम सिंह को सहारा देकर उठाया। आपको मेरे साथ हवेली के पीछे उस कच्चे मैदान में चलना होगा जहां मिट्टी अभी भी जीवित है। वहां कोई सीमेंट नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, वहां सिर्फ धरती है। डॉक्टरों ने विरोध किया। यह पागलपन है। बाहर तूफान आ रहा है और मरीज की हालत अभी भी बहुत नाजुक है। ठंड और बारिश से इनकी जान जा सकती है। अगर ये यहाँ रहे तो इनकी आत्मा हमेशा के लिए भटक जाएगी। बच्चे ने कठोर स्वर में कहा। क्या आप विज्ञान के नियमों से इन प्रेतों को रोक सकते हैं? डॉक्टर खामोश हो गए। आज की रात उन्होंने जो देखा था उसके बाद उनके पास कोई तर्क नहीं बचा था। विक्रम सिंह ने बच्चे के कंधे पर हाथ रखा। मुझे इस बच्चे पर अपने सैनिकों से भी ज्यादा भरोसा है। चलो बेटा, मुझे वहीं ले चलो जहां ले जाना है। दो सैनिकों के सहारे विक्रम सिंह को हवेली के पीछे के बड़े से कच्चे मैदान में ले जाया गया। रात के अंधेरे में वह मैदान किसी वीरान रेगिस्तान जैसा लग रहा था। बारिश की बूंदें मिट्टी को गीला कर रही थीं और पूरे माहौल में एक अजीब सी सिहरन थी। बच्चे ने मैदान के बीचों बीच एक जगह चुनी। उसने अपनी पोटली से एक लोहे का छोटा सा त्रिशूल निकाला और उसे जमीन में गाड़ दिया। फिर उसने अपने हाथों से मिट्टी खोदनी शुरू की। यहां बैठिए, बच्चे ने विक्रम सिंह से कहा। अपने पैरों को इस मिट्टी के अंदर डाल दीजिए। विक्रम सिंह ने वैसा ही किया। उनके नंगे पैर गीली ठंडी मिट्टी के अंदर चले गए। बच्चे ने उनके चारों तरफ एक बड़ा सा गोल घेरा बनाया और उस घेरे में सफेद समुद्री नमक छिड़क दिया। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोखने का सबसे बड़ा साधन माना जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी आवाज सुनाई दे, इस घेरे के बाहर मत आना, बच्चे ने चेतावनी दी। और आप, उसने सरस्वती देवी की तरफ देखा, आप इनके पीछे बैठिए और इनका हाथ पकड़कर रखिए। शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ मन ही मन करती रहिए। अचानक मैदान के दूसरे छोर से एक भयानक आंधी उठी। वह आंधी धूल की नहीं थी, वह काले धुएं की आंधी थी। उस धुएं में से डरावनी आवाजें आ रही थीं, जैसे हजारों लोग एक साथ रो रहे हों और चीख रहे हों। हवेली के सुरक्षा गार्ड डर के मारे पीछे हट गए। कुछ ने अपनी बंदूकें तान लीं, लेकिन उनका निशाना क्या था?
यह कोई नहीं जानता था। वह काला साया तेजी से विक्रम सिंह की तरफ बढ़ रहा था। उसकी गति इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही वह उस घेरे के पास पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उस साये ने नमक के उस घेरे को छूने की कोशिश की, वहां से नीली चिंगारियां निकलने लगीं। साया पीछे हट गया और गुस्से से गुर्राने लगा। बच्चा उस घेरे के ठीक बाहर खड़ा था। उसका छोटा सा शरीर उस विशाल काले साये के सामने तिनके जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर का कोई नामो निशान नहीं था। तू कौन है बालक, जो मेरे रास्ते में आ रहा है? हवाओं के बीच से एक भयानक और गूंजती हुई आवाज आई। यह उस तांत्रिक की आवाज थी जो अपने मंत्रों के माध्यम से बात कर रहा था। हट जा, वरना मैं तुझे भी इस श्मशान की राख में मिला दूंगा। मैं इस धरती का बेटा हूं, बच्चे ने जोर से कहा। तेरा खेल खत्म हो गया है पाखंडी। प्रकृति के नियमों को तोड़ने का दंड तुझे आज इसी मिट्टी पर मिलेगा। काले साये ने अपना आकार और बड़ा कर लिया। उसने बच्चे की तरफ एक अदृश्य वार किया। बच्चे को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर भारी पत्थर मार दिया हो। वह कुछ कदम पीछे लड़खड़ाया और उसके मुंह से खून की एक पतली सी धार निकल आई। नहीं, सरस्वती देवी चीख पड़ी, लेकिन बच्चे ने अपनी आंखों को बंद नहीं किया। उसने खून को पोंछा और अपनी जेब से कुछ निकाला। वह एक बहुत पुराना कई मुखी रुद्राक्ष था जो उसने अपने गुरु से प्राप्त किया था। नमः शिवाय। बच्चे ने पूरी ताकत से उस रुद्राक्ष को उस काले साये की तरफ दिखाया। रुद्राक्ष की उस छोटी सी मनके से एक ऐसी प्रचंड ऊर्जा निकली जैसे हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ उस काले साये से टकरा गया हो। वह काली छाया जो अभी तक मृत्यु का तांडव कर रही थी, दर्द से चीख उठी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि हवेली के लोहे के गेट भी अपनी जगह से हिल गए। यह साधारण ध्वनि नहीं थी, यह पाताल लोक की चीख थी। नमः शिवाय, बच्चे ने फिर से उच्चारण किया। हर बार जब वह मंत्र का जाप करता, उसके गले की नसें और तन जाती। उसके छोटे से शरीर में इतनी शक्ति कहां से आ रही थी, यह कोई नहीं समझ पा रहा था। वह केवल 12 वर्ष का एक बालक था, लेकिन उस समय वह स्वयं काल भैरव का रूप लग रहा था। दूर किसी अज्ञात गुफा में बैठा वह दुष्ट तांत्रिक तिलमिला गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अघोर तंत्र एक साधारण से बच्चे के सामने कमजोर पड़ जाएगा। उसके अहंकार को चोट पहुंची थी। उसने अपनी पूरी शक्ति समेटी। उसने श्मशान की राख का एक और मुट्ठी भर ढेर उठाया और धधकती आग में झोंक दिया। हवेली के मैदान में अचानक जमीन फटने लगी। विक्रम सिंह और सरस्वती देवी के चारों तरफ जो नमक का सफेद घेरा था, उसकी जमीन में दरारें पड़ने लगीं और उन दरारों से खून के रंग जैसे लाल कीड़े निकलने लगे। वे अनगिनत थे। उनकी कोई आंखें नहीं थीं, केवल मुंह था और वे उस सुरक्षा घेरे को खाकर नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। प्रकृति का सबसे पवित्र तत्व मिट्टी अब उस तांत्रिक के वश में होकर जहर उगल रही थी। सरस्वती देवी यह विभत्स दृश्य देखकर मूर्छित होने ही वाली थीं, लेकिन विक्रम सिंह ने उन्हें अपनी बाहों में कस लिया। एक सच्चा फौजी कभी भी अंत समय में अपनी आंखें बंद नहीं करता। डरना नहीं सरस्वती। विक्रम सिंह की आवाज अब पहले से ज्यादा भारी और दृढ़ थी। मृत्यु अगर आनी है तो हम उसका सामना करेंगे, लेकिन मुझे इस बच्चे की शक्ति पर पूरा विश्वास है। लाल कीड़ों का झुंड अब विक्रम सिंह के पैरों की तरफ बढ़ रहा था। सुरक्षा घेरा टूट रहा था। बच्चे ने देखा कि अब केवल बचाव करने से काम नहीं चलेगा, उसे अब आक्रमण करना होगा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाया। वह अपने गुरुओं को, अपने पूर्वजों को और उस आदियोगी शिव को याद कर रहा था। अचानक उस तूफानी रात के सन्नाटे को चीरती हुई बच्चे के कंठ से एक नई ध्वनि निकली। यह कोई सामान्य मंत्र नहीं था, यह शिव तांडव स्तोत्र था। वह स्तोत्र जिसे स्वयं लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रचा था। इसकी एक एक पंक्ति में ब्रह्मांड को हिला देने की शक्ति थी। जटाटवीगल जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितां भुजद गतु गमालिकाम डम 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 निनाद वड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नह शिवः शिवम। बच्चे की आवाज में कोई बचपन नहीं था। उसका स्वर मेघों की गड़गड़ाहट जैसा था। जैसे ही उसने पहला श्लोक पूरा किया, आसमान से बारिश की जगह ओले गिरने लगे। लेकिन अचरज की बात यह थी कि वे ओले केवल उस काले साये और उन लाल कीड़ों पर गिर रहे थे। शिव तांडव स्तोत्र के कंपन से हवा के कण कण में एक पवित्र ऊर्जा का संचार हो गया। वे लाल कीड़े जो जमीन से निकले थे, उस पवित्र ध्वनि की तरंगों को बर्दाश्त नहीं कर सके।
वे वहीं तड़प तड़प कर राख में बदलने लगे। उनकी राख से एक अजीब सी दुर्गंध उठी, लेकिन तेज हवाओं ने उसे उड़ा दिया। तांत्रिक ने अपनी हार सामने देखी। उसका सारा तंत्र विफल हो रहा था। क्रोध में अंधे होकर उसने अपना सबसे खतरनाक और अंतिम दांव चला। उसने उस काले धुएं को एक विशाल पंजे का आकार दिया। उस पंजे में कोई भौतिक भार नहीं था, लेकिन उसमें मृत्यु का अंधकार था। वह पंजा बच्चे को छोड़कर सीधे विक्रम सिंह के सीने की तरफ बढ़ा। उसका उद्देश्य जनरल की आत्मा को उनके शरीर से खींच लेना था। विक्रम सिंह अपनी जगह से हिले नहीं। उन्होंने अपनी पत्नी का माथा चूमा और अपनी आंखें मूंद लीं, लेकिन वह काला पंजा विक्रम सिंह के सीने तक नहीं पहुंच सका। उसके और विक्रम सिंह के बीच में वह छोटा सा बच्चा आकर खड़ा हो गया था। नहीं, सरस्वती देवी चीखीं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बच्चे ने उस काले पंजे को अपने सीने पर ले लिया। यह समुद्र मंथन के उस दृश्य जैसा था जहां भगवान शिव ने हलाहल विष को अपने कंठ में रोक लिया था ताकि सृष्टि बच सके। आज यह बच्चा इस परिवार को बचाने के लिए उस तंत्र के पूरे जहर को अपने अंदर सोख रहा था। बच्चे का शरीर हवा में 1 फुट ऊपर उठ गया। उसके चेहरे का रंग तेजी से बदलने लगा। वह सफेद से पीला, पीले से नीला और फिर गहरा बैंगनी हो गया। उसके मुंह से, नाक से और कानों से खून की बूंदें टपकने लगीं। तांत्रिक का सारा जहर, सारा क्रोध उस बच्चे के छोटे से शरीर में समा रहा था। बच्चे की आंखें पूरी तरह से सफेद हो गईं। वह दर्द की अंतिम सीमा को पार कर चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपनी आखिरी बची हुई ऊर्जा के साथ उसने अपनी मुट्ठी में बंद रुद्राक्ष और एक काले पत्थर को पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। कर्म का चक्र पूरा हुआ। बच्चे ने दहाड़ते हुए कहा। जैसे ही वह पत्थर जमीन से टकराकर टूटा, एक अदृश्य ऊर्जा की लहर वहां से निकली। भौतिकी का नियम है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तंत्र का नियम भी यही है। जब कोई तंत्र विफल होता है और उसे वापस भेज दिया जाता है, तो वह अपने भेजने वाले को 1000 गुना अधिक शक्ति से नष्ट कर देता है। उस काले साए ने एक अंतिम दर्दनाक चीख मारी और पलक झपकते ही हवा में घुल गया। वातावरण में जो घुटन थी वह अचानक गायब हो गई। उसी समय वहां से सैकड़ों मील दूर राजधानी दिल्ली के पास एक गुप्त तहखाने में बैठा वह तांत्रिक अपनी ही आग में जलने लगा। उसने जिस विनाश को जन्म दिया था वह वापस लौट आया था। बिना किसी ईंधन के तांत्रिक के शरीर के अंदर से आग की लपटें निकलने लगीं। वह चिल्लाता रहा, दौड़ता रहा, लेकिन कर्म की अग्नि को कोई पानी नहीं बुझा सकता था। कुछ ही मिनटों में वह तांत्रिक और उसका सारा साम्राज्य राख के ढेर में बदल गया। हवेली के मैदान में तूफानी रात अचानक शांत हो गई थी। हवा का चलना रुक गया। बादलों के बीच से पूर्णिमा का चांद बाहर निकल आया। उसकी सफेद रोशनी उस कच्चे मैदान पर पड़ी जहां अब कोई काला साया नहीं था, लेकिन वहां एक खामोशी थी। बच्चे का शरीर निर्जीव की तरह जमीन पर गिर पड़ा था। उसके शरीर पर जगह जगह नीले और काले निशान पड़ गए थे, जैसे उसे किसी ने बहुत बुरी तरह पीटा हो। विक्रम सिंह, जिनके शरीर में अब एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था, तुरंत अपनी जगह से उठे। उनका शरीर अब पूरी तरह से स्वस्थ था। वह पुराना दर्द, वह घुटन, सब कुछ उस काले साये के साथ चला गया था। लेकिन जिस कीमत पर उन्हें यह जीवन मिला था, वह देखकर उनका फौजी दिल रो पड़ा। वे दौड़कर बच्चे के पास गए और उसके छोटे से सिर को अपनी गोद में रख लिया। बेटा, ओ मेरे बच्चे, आंखें खोलो। विक्रम सिंह की आवाज कांप रही थी। सरस्वती देवी भी घुटनों के बल बैठ गईं और बच्चे के ठंडे पड़ चुके हाथों को अपने हाथों में लेकर रगड़ने लगीं। बच्चे की नब्ज बहुत धीमी चल रही थी। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। डॉक्टरों और सैनिकों का दल दौड़कर वहां पहुंचा। अब कोई किसी को नहीं रोक रहा था। अब सभी उस बच्चे के सामने नतमस्तक थे। सेना के मुख्य चिकित्सक ने अपना स्टेथोस्कोप निकाला और बच्चे की धड़कन सुनने की कोशिश की। उनके चेहरे पर निराशा छा गई। जनरल साहब, डॉक्टर ने रुंधे गले से कहा, इनकी धड़कनें डूब रही हैं। इनके शरीर के अंदर के अंग काम करना बंद कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इनके शरीर से सारी जीवन शक्ति निचोड़ ली हो। हमें इन्हें तुरंत आईसीयू ले जाना होगा। विक्रम सिंह ने बच्चे को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। वह बच्चा, जो कुछ घंटे पहले तक एक रहस्यमयी अघोरी लग रहा था, अब केवल एक मासूम सा बालक लग रहा था। उसे हवेली के सबसे आलीशान मेहमान कक्ष में लिटाया गया। पूरा घर अब उस बच्चे की सांसों के इर्द गिर्द घूम रहा था। नर्सें और डॉक्टर उसे इंजेक्शन देने के लिए आगे बढ़े। उन्हें उसके शरीर में जीवन रक्षक दवाएं डालनी थीं।
लेकिन तभी एक और चमत्कार हुआ। जैसे ही नर्स ने बच्चे की त्वचा पर सुई चुभोने की कोशिश की, सुई मुड़ गई, दूसरी सुई टूट गई। डॉक्टर हैरान रह गए। बच्चे का शरीर किसी भी रासायनिक दवा या बाहरी धातु को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। उसका शरीर एक कवच बन गया था। विक्रम सिंह समझ गए। रुक जाओ, उन्होंने डॉक्टरों को आदेश दिया। यह बच्चा मिट्टी का है, इसे मिट्टी की ही चीजें बचा सकती हैं, रसायनों से दूर रहो। विक्रम सिंह को बच्चे की वह बात याद आई कि वह प्रकृति का सेवक है। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ बगीचे से तुलसी के ताजा पत्ते और नारियल का पानी लेकर आओ, गाय का शुद्ध दूध और शहद लेकर आओ। उस रात भारत की सेना के एक उच्च अधिकारी और उनकी पत्नी ने एक अनाथ बंजारे बच्चे के घावों को तुलसी के पानी से धोया। सरस्वती देवी पूरी रात महामृत्युंजय मंत्र का जाप करती रहीं। यह विज्ञान की हार और विश्वास की जीत की रात थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। सूरज की रोशनी बच्चे के चेहरे पर पड़ी। 3 दिन बीत चुके थे। 3 दिनों तक उस बच्चे ने न कुछ खाया था, न पिया था। पूरा देश इस खबर से अनजान था कि एक 12 साल के बच्चे ने देश के एक बड़े जनरल को मौत के मुंह से खींच लिया था। चौथे दिन की सुबह बच्चे की उंगलियों में हरकत हुई। उसके शरीर के नीले निशान हल्के पड़ने लगे थे। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में अभी भी वही गहराई और शांति थी। आते ना के माते जास केल जाट्स बी बस और आठ आट्स। और विक्रम सिंह, जो पिछले 3 दिनों से अपनी वर्दी में उसी कुर्सी पर बैठे थे, तुरंत आगे झुके। बेटा, बच्चे ने एक हल्की सी मुस्कान दी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, हवा के एक झोंके जैसी। जनरल साहब, आप ठीक हैं? वह साया लौट तो नहीं आया? अपनी इस हालत में भी उस बच्चे को अपने मरीज की चिंता थी। विक्रम सिंह के आंखों से आंसू छलक पड़े। मैं ठीक हूं मेरे बच्चे, तुमने मुझे बचा लिया, तुमने मेरे पूरे परिवार को बचा लिया। मैं तुम्हारा यह कर्ज 7 जन्मों तक नहीं चुका पाऊंगा। बच्चे ने धीरे से अपना सिर हिलाया। यह कोई कर्ज नहीं है जनरल साहब, यह आपका कर्म था जो लौट कर आया। आपने अपनी पूरी जिंदगी देश की सीमाओं की रक्षा की है। लाखों लोगों की दुआएं आपके साथ हैं। मैं तो बस एक माध्यम था। सरस्वती देवी बच्चे के लिए गर्म दूध और फल लेकर आईं, लेकिन बच्चे ने इनकार कर दिया। मां, मेरा पेट भर गया है, मुझे सिर्फ एक गिलास सादा पानी चाहिए। पानी पीने के बाद बच्चे के चेहरे पर थोड़ी रौनक आई। उसने विक्रम सिंह का हाथ पकड़ लिया और कहा, कमरे को खाली कर दीजिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। इशारा पाकर डॉक्टर और सैनिक बाहर चले गए। कमरे में केवल विक्रम सिंह, उनकी पत्नी और वह बच्चा रह गए। बच्चे के चेहरे पर अब एक गंभीर भाव आ गया था। जनरल साहब, कर्नल प्रताप और वह तांत्रिक तो सिर्फ मोहरे थे, असली शतरंज कोई और खेल रहा है। विक्रम सिंह की भौहें तन गईं। तुम्हारा मतलब क्या है? प्रताप के अलावा और कौन मेरा दुश्मन हो सकता है, जिसने प्रताप को खरीदा था? बच्चे ने धीरे से कहा, इस काले जादू की योजना बहुत बड़ी थी। आपको मारकर कर्नल प्रताप को आपकी जगह बिठाया जाना था। लेकिन कर्नल प्रताप के पीछे वह व्यक्ति है जो दिल्ली की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठना चाहता है। एक ऐसा राजनेता जो देश की रक्षा के सौदों में अपना हिस्सा चाहता था, और आप उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा थे। विक्रम सिंह सन्न रह गए। उनका दिमाग तेजी से काम करने लगा। क्या रक्षा मंत्रालय के अंदर ही कोई गद्दार था? कौन है वह? विक्रम सिंह ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए पूछा। बच्चे ने हवेली की दीवार की तरफ देखा, जैसे वह दिल्ली तक देख सकता हो। उसका नाम मुझे नहीं पता जनरल साहब, लेकिन मैंने उस काले साये की स्मृति में उसका चेहरा देखा है। वह व्यक्ति हमेशा सफेद खादी के कपड़े पहनता है, उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला होती है, और वह हमेशा धर्म की बात करता है, लेकिन उसका दिल उस श्मशान की मिट्टी से भी ज्यादा काला है। विक्रम सिंह समझ गए कि बच्चा किसकी ओर इशारा कर रहा है। वह देश का एक बहुत बड़ा और सम्मानित मंत्री था। अगर आपने उस सांप का सिर नहीं कुचला जनरल साहब, बच्चे ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, तो वह फिर से वार करेगा, और अगली बार शायद मैं आपको बचाने के लिए नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मेरा समय अब यहां समाप्त हो रहा है। क्या मतलब? तुम कहां जाओगे? सरस्वती देवी ने घबराकर पूछा। नदी कभी एक जगह नहीं रुकती मां, उसे बहना पड़ता है। मेरा काम यहां पूरा हो गया। बच्चे ने करवट बदल ली। उसकी आंखें फिर से नींद में डूबने लगी थीं। विक्रम सिंह कमरे से बाहर निकले। उनकी चाल बदल चुकी थी। वे अब एक लाचार मरीज नहीं थे, वे एक घायल शेर थे।
जिसने खून का स्वाद चख लिया था। उन्होंने अपने सबसे वफादार अधिकारियों को बुलाया। दिल्ली चलो, विक्रम सिंह ने आदेश दिया। अब हिसाब किताब का समय आ गया है। इस बार लड़ाई अदृश्य भूतों से नहीं, उन गद्दारों से होगी जो देशभक्ति का नकाब पहनकर दीमक की तरह देश को खोखला कर रहे हैं। दिल्ली की सत्ता के गलियारों में हमेशा एक रहस्यमयी खामोशी रहती है, लेकिन उस दिन वहां तूफान आने वाला था। विक्रम सिंह अपनी सेना की वर्दी में जब रक्षा मंत्रालय के दफ्तर में दाखिल हुए तो उनके चलने की धमक से वहां का संगमरमर का फर्श भी कांप उठा। यह वह जनरल नहीं था जो 3 महीने से बिस्तर पर पड़ा मौत की भीख मांग रहा था। यह वह योद्धा था जिसे मृत्यु छूकर वापस लौट गई थी और अब उसकी आंखों में न्याय की अग्नि धधक रही थी। उन्होंने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। सच सबसे बड़ा हथियार होता है। विक्रम सिंह ने रक्षा मंत्री के मेज पर एक काली फाइल पटक दी। उस फाइल में उन सारे घोटालों, काले धन के लेन देन और देश के साथ किए गए गद्दारी के सबूत थे जो उस मंत्री ने कर्नल प्रताप के जरिए किए थे। लेकिन विक्रम सिंह का वार केवल कागजों तक सीमित नहीं था। मंत्री जी, विक्रम सिंह की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। आपने मुझे मारने के लिए जिस श्मशान की राख का इस्तेमाल किया था, वह राख अब आपके अपने घर तक पहुंच चुकी है। प्रकृति का नियम याद रखिए, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उसे फूटना ही पड़ता है। मंत्री का चेहरा सफेद पड़ गया। उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। वे वही सफेद खादी के कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथ में रुद्राक्ष की वही माला थी जिसका जिक्र उस बच्चे ने किया था। ढोंग का वह मुखौटा अब उतर चुका था। अचानक मंत्री ने अपने सीने पर हाथ रखा। उन्हें वही घुटन महसूस होने लगी जो विक्रम सिंह ने 3 महीने तक महसूस की थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके सीने पर कोई बहुत बड़ा काला पत्थर रख दिया गया हो। उसी शाम देश के सबसे बड़े समाचार चैनलों पर खबर आई कि रक्षा मंत्री को गंभीर हृदय गति रुकने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर हैरान थे क्योंकि मंत्री के दिल में कोई ब्लॉकेज नहीं था, लेकिन उनका दिल धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। आधी रात होते होते मंत्री ने दम तोड़ दिया। उनके अंतिम समय में उनके मुंह से केवल चीखें निकल रही थीं। वे किसी अदृश्य काले साये से डरकर भागने की कोशिश कर रहे थे, ठीक उसी साये से जिसे उन्होंने विक्रम सिंह को मारने के लिए भेजा था। कर्म का चक्र पूरा हो गया था, न्याय हो चुका था। अगली सुबह विक्रम सिंह लखनऊ अपनी हवेली लौट आए। उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी। अब उनके जीवन का एक ही मकसद था, उस बच्चे को अपना सब कुछ सौंप देना। वे सीधे मेहमान कक्ष की तरफ गए। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर विक्रम सिंह के कदम ठिठक गए। इतने बड़े और आलीशान कमरे में जहां मखमल के गद्दे और रेशमी चादरें बिछी थीं, वह बच्चा जमीन पर एक साधारण सी चटाई पर बैठा था। उसके सामने केले के पत्ते पर थोड़ा सा उबला हुआ चावल और सेंधा नमक रखा था। हवेली के रसोइये ने उसके लिए 56 भोग बनाए थे, लेकिन बच्चे ने सब कुछ लौटा दिया था। बेटा, तुम जमीन पर क्यों बैठे हो? विक्रम सिंह ने नम आंखों से पूछा। बच्चे ने अपना भोजन समाप्त किया, गंगाजल से कुल्ला किया और मुस्कुराते हुए बोला, जनरल साहब, जिस शरीर को एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाना है, उसे मखमल की आदत क्यों डालनी? धरती माँ की गोद से ज्यादा आरामदायक बिस्तर इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। विक्रम सिंह बच्चे के पास ही जमीन पर बैठ गए। तुमने मुझे जीवन दिया है मेरे बच्चे। तुमने मेरे परिवार के मान सम्मान की रक्षा की है। आज से तुम इस हवेली के बेटे हो। मैं तुम्हारा नाम देश के सबसे अच्छे विद्यालय में लिखवाऊंगा। यह हवेली, मेरी सारी संपत्ति, मेरी पेंशन, आज से सब कुछ तुम्हारा है। तुम जो मांगोगे वह तुम्हारे कदमों में होगा। बच्चे ने विक्रम सिंह की आंखों में देखा। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था, न ही कोई उत्साह, केवल एक गहरी करुणा थी। जनरल साहब, बच्चे ने बहुत धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, धन और संपत्ति तो एक बोझ है, सत्ता एक माया है जो इंसान को अंधा कर देती है। जिस व्यक्ति को प्रकृति ने हवा, पानी और सूरज की रोशनी मुफ्त में दी है, उसे और किस चीज की जरूरत हो सकती है? अगर मैं इस हवेली में रुक गया तो मैं भी मोह माया के जाल में फंस जाऊंगा, और फिर जब किसी और को मेरी जरूरत होगी तो मैं उसकी पुकार नहीं सुन पाऊंगा। लेकिन तुम अभी बहुत छोटे हो। सरस्वती देवी कमरे में दाखिल हुई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम ऐसे बंजारों की तरह दर दर क्यों भटकोगे? मां, बच्चे ने सरस्वती देवी के आंसू पोंछे। मैं भटक नहीं रहा हूं, मैं तो बस चल रहा हूं। नदी अगर एक जगह रुक जाए तो उसका पानी सड़ जाता है,
सन्यासी और साधु का जीवन नदी की तरह होता है। मेरा कोई घर नहीं है, क्योंकि यह पूरा ब्रह्मांड ही मेरा घर है। मेरे कोई माता पिता नहीं हैं, क्योंकि यह धरती मेरी माँ है और वह आसमान मेरा पिता। विक्रम सिंह समझ गए कि इस बच्चे को किसी भी सांसारिक प्रलोभन से नहीं रोका जा सकता। यह बच्चा इस दुनिया का था ही नहीं। रात हो गई। हवेली में जश्न का माहौल था। जनरल के ठीक होने की खुशी में बाहर रोशनी की गई थी, लेकिन विक्रम सिंह का मन बेचैन था। उन्हें लग रहा था कि कोई बहुत कीमती चीज उनके हाथों से छूटने वाली है। आधी रात को जब पूरा घर सो रहा था, विक्रम सिंह दबे पांव बच्चे के कमरे की तरफ गए। कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर एक मिट्टी के दिए की हल्की रोशनी फैली थी। बिस्तर खाली था। जमीन पर बिछी चटाई भी खाली थी। बच्चा वहां नहीं था। विक्रम सिंह पागलों की तरह हवेली के बगीचे की तरफ भागे। उन्होंने पहरेदारों से पूछा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा था। उस कड़ी सुरक्षा के बीच से वह बच्चा ऐसे गायब हो गया था जैसे वह कोई हवा का झोंका हो। कमरे में लौटकर विक्रम सिंह ने देखा कि दिए के पास एक पुरानी सूखी हुई तुलसी की माला और एक छोटा सा कागज का टुकड़ा रखा था। कागज पर बहुत ही सुंदर लिखावट में केवल 2 पंक्तियां लिखी थीं। अहंकार ही सबसे बड़ा रोग है और सेवा ही सबसे बड़ी औषधि। जब भी आपको मेरी याद आए तो किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी असहाय के आंसू पोंछ देना, मैं वहीं मिल जाऊंगा। विक्रम सिंह उस कागज को सीने से लगाकर वहीं जमीन पर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। वह एक फौजी का रोना नहीं था, वह एक भक्त का रोना था जिसने अपने भगवान को खो दिया था। सरस्वती देवी ने जब वह पत्र पढ़ा तो वे भी समझ गईं कि उनके घर साक्षात ईश्वर ने एक बालक के रूप में दर्शन दिए थे। बच्चे के जाने के बाद विक्रम सिंह का पूरा जीवन बदल गया। उन्होंने सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। उस हवेली को, जिसके लिए कभी वे गर्व महसूस करते थे, एक अनाथालय में बदल दिया गया। अब उस हवेली में सैकड़ों बच्चे रहते थे और विक्रम सिंह उनके पिता बन गए थे। उन्होंने अपने सारे पदक, सारे पुरस्कार उस छोटे से मिट्टी के मटके के पास रख दिए जिसे वह बच्चा छोड़ कर गया था। अब उनका युद्ध सीमा पर नहीं था। अब उनका युद्ध गरीबी, बीमारी और अज्ञानता से था। वे सुदूर गांवों में जाते, जहां डॉक्टर नहीं पहुंचते थे। वहां वे आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के केंद्र खोलते। वे उस बच्चे के दिखाए रास्ते पर चल रहे थे। महीने बीत गए, साल बीत गए। विक्रम सिंह के बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके थे, लेकिन उनके मन में उस बच्चे को एक बार फिर से देखने की लालसा कभी कम नहीं हुई। वे जानते थे कि वह बच्चा कोई साधारण इंसान नहीं था, लेकिन उनका पिता तुल्य मन उसे देखने के लिए तरसता था। एक दिन उन्हें पता चला कि हिमालय की तलहटी में, जहां से पवित्र गंगा नदी मैदानों में उतरती है, वहां के जंगलों में एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है। पूरे भारत से साधु संत वहां एकत्रित हो रहे थे। विक्रम सिंह को लगा कि शायद वहां उनकी तलाश पूरी हो सके। वे अकेले ही उस यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने कोई सरकारी गाड़ी नहीं ली, कोई सुरक्षा गार्ड साथ नहीं लिया। उन्होंने सामान्य खादी के कपड़े पहने और एक साधारण तीर्थयात्री की तरह ट्रेन में सफर किया। हरिद्वार से आगे ऋषिकेश के घने जंगलों के बीच, जहां गंगा नदी का पानी शीशे की तरह साफ और बर्फ की तरह ठंडा था, विक्रम सिंह पैदल चल रहे थे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और हवा में झड़ी बूटियों की महक घुली थी। यह वही महक थी जो उस बच्चे के शरीर से आती थी। विक्रम सिंह का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया थी। कुटिया के बाहर एक पत्थर पर एक बालक ध्यान मुद्रा में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। विक्रम सिंह के कदम वहीं रुक गए। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। 5 साल बीत चुके थे, लेकिन उस बच्चे की उम्र एक दिन भी नहीं बढ़ी थी। वह आज भी बिल्कुल वैसा ही 12 साल का लग रहा था, जैसा वह उस तूफानी रात को हवेली में आया था। विक्रम सिंह दबे पांव आगे बढ़े। वे बच्चे के ध्यान को भंग नहीं करना चाहते थे। वे बस उस पत्थर के पास जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और हाथ जोड़ लिए। कुछ देर बाद बच्चे ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में वही अथाह गहराई थी। उसने विक्रम सिंह को देखकर कोई हैरानी नहीं दिखाई, जैसे उसे पता था कि वे आने वाले हैं। जनरल साहब, बच्चे के होठों पर एक बहुत ही सौम्य मुस्कान थी। आप यहां तक आ गए? तुमने कहा था कि तुम वहीं मिलोगे जहां किसी के आंसू पोंछे जाएं। विक्रम सिंह का गला रूंधा हुआ था। मैंने पिछले 5 सालों में हजारों लोगों के आंसू पोंछे हैं। क्या अब भी मेरा इम्तिहान बाकी है? बच्चा अपनी जगह से उठा और विक्रम सिंह के पास आया।
उसने अपने छोटे छोटे हाथों से जनरल के सफेद बालों को छुआ। आपका इम्तिहान तो उसी दिन पूरा हो गया था जनरल साहब, जिस दिन आपने अपनी सत्ता और अहंकार को त्याग दिया था, बच्चे ने कहा। आप अब वह विक्रम सिंह नहीं हैं जो बीमारी से डरता था। आप अब वह हैं जिसने जीवन के सत्य को पा लिया है। मेरे साथ चलो बेटा, विक्रम सिंह ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मुझे तुम्हारी जरूरत है, इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। वहां बहुत दुख है, बहुत बीमारियां हैं। बच्चे ने गंगा नदी की बहती हुई धारा की तरफ देखा। सूरज ढल रहा था और नदी का पानी सोने की तरह चमक रहा था। जनरल साहब, क्या आप इस नदी के पानी को अपनी मुट्ठी में बांध कर रख सकते हैं? बच्चे ने पूछा। विक्रम सिंह ने ना में सिर हिलाया। मैं भी इस बहती हुई नदी की तरह हूं, बच्चे ने कहा। मेरा जन्म किसी एक घर में रहने के लिए नहीं हुआ है। मैं वहां प्रकट होता हूं जहां पाप और अन्याय अपनी सीमा पार कर जाते हैं। मैं प्रकृति का वह संतुलन हूं जिसे आप ईश्वर का रूप कह सकते हैं। मैंने आपका शरीर ठीक नहीं किया, मैंने आपकी आत्मा को ठीक किया, क्योंकि जब आत्मा स्वस्थ होती है तो शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाता है। पहाड़ों से एक ठंडी हवा का झोंका आया। उस हवा में शंख और डमरू के बजने की ध्वनि सुनाई दे रही थी। वातावरण अचानक बहुत रहस्यमयी हो गया था। अब मेरे जाने का समय है, बच्चे ने कहा। मुझे उन जंगलों में जाना है जहां अभी भी अज्ञानता का अंधेरा है। लेकिन याद रखिएगा जनरल साहब, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं इन हवाओं में हूं, इस मिट्टी में हूं और आपके अच्छे कर्मों में हूं। जब भी आप निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करेंगे तो समझ लीजिएगा कि मेरी उपस्थिति वहीं है। विक्रम सिंह ने आगे बढ़कर बच्चे के पैर छूना चाहा, लेकिन जैसे ही वे झुके, बच्चे ने अपने दोनों हाथ विक्रम सिंह के सिर पर रख दिए। विक्रम सिंह को लगा जैसे उनके शरीर में लाखों वोल्ट की ऊर्जा समा गई हो। उनकी सारी थकान, बुढ़ापे की सारी पीड़ा एक ही पल में गायब हो गई। और फिर नदी के किनारे एक घना सफेद कोहरा छा गया। वह कोहरा इतना घना था कि विक्रम सिंह को अपना ही हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। उस कोहरे के बीच से केवल एक आवाज गूंजी, नमः शिवाय, कल्याणमस्तु, सबका कल्याण हो। जब कुछ ही पलों बाद वह कोहरा हटा तो वह पत्थर खाली था। वहां न कोई बच्चा था, न कोई पद चिन्ह, केवल नदी की बहती हुई कल आवाज थी और हवा में घुली हुई चंदन की सुगंध। विक्रम सिंह अपनी जगह पर खड़े हो गए। अब उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो बड़े बड़े योगियों को वर्षों की तपस्या के बाद भी नहीं मिलती। उन्होंने सावधान की मुद्रा में खड़े होकर नदी के उस खाली तट की ओर अपने जीवन का सबसे बड़ा और अंतिम फौजी सलाम सलूट किया। वह सलाम एक व्यक्ति को नहीं था, वह उस परम शक्ति को था, उस प्रकृति को था जिसने एक छोटे से अघोरी बालक का रूप धरकर उनके जीवन का मार्ग बदल दिया था। विक्रम सिंह वापस लौट आए। उन्होंने यह कहानी किसी को नहीं बताई। यह उनके जीवन का सबसे पवित्र रहस्य था। जब उनका अंतिम समय आया तो उनके चेहरे पर मृत्यु का कोई डर नहीं था। वे जानते थे कि मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसी है। आत्मा अमर है और कर्म अनंत है। आज भी लखनऊ के उस पुराने अनाथालय में बच्चे रात को एक कहानी सुनते हैं। एक कहानी एक शेरदिल जनरल की, काले जादू के घोर अंधकार की, और एक ऐसे 12 साल के बंजारे बच्चे की जो हवा के झोंके की तरह आया और सिखा गया कि सबसे बड़ा धर्म मानवता है और सबसे बड़ी दवा निस्वार्थ प्रेम। और कहते हैं आज भी अगर कोई सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के हिमालय के उन जंगलों में किसी की मदद करता है तो उसे दूर से किसी बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई देती है और हवा में तुलसी की महक घुल जाती है। यह इस बात का प्रमाण है कि अच्छाई और सत्य कभी नहीं मरते, वे प्रकृति में विलीन होकर हमेशा हमारे साथ रहते हैं।